तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। 13 फरवरी का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि देखो भौतिक शास्त्र विषय का है। सेट बी प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो प्यारे बच्चों, इसके पहले मेरे द्वारा आपको सेट ए बताया जा चुका है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेट बी के पूरे सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि देखो आज जैसा मैं आपको पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बिंदुओं आवेश किए क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे विद्यार्थियों क्या होगी। इसका राइट आंसर आपका 2 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो भी इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टन ने की थी। और इसके बाद में देखो आप लोग इस प्रकार से देखते चले, चुंबकीय प्लस का एसआई मात्रक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो वेबर होगा। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विवर्तन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, एक फोटोन की ऊर्जा 3 ईवी है, फोटोन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आपको करनी है। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आकर्षित करते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल में लंबवत होता है। यहाँ पर आपको लंबवत याद रखना है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, समांतर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा वेग की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को धारा कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा के नियम किससे ज्ञात की जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेंज के नियम से इसको ज्ञात किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों पर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो सही जोड़ी इस प्रकार से आपको मिलान कर लेनी है। रिंडर पर नियतांक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों ई नंबर से मिल जाएगी। बोर त्रिज्या की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 10 नंबर से मिल जाएगी। फोटोन का संवेग प्यारे विद्यार्थियों देखो यह आ जाएगा पी बटा। और उसके बाद में देखो आइंस्टाइन का प्रकाश का विद्युत समीकरण प्यारे विद्यार्थियों देखो 12 नंबर का होगा। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 नंबर का होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे विद्यार्थियों देखो 7 नंबर का होगा। धारा घनत्व की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 8 नंबर से मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं
आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। ताप रद्दी के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार का चालक परिवर्तन होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चालकता बढ़ जाती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीएन संधि में अवश्य परत की मोटाई किस कोटि की होती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मीटर कोटि की होती है। और अब अगला क्वेश्चन, किस अभिनति में पीएन संधि डायनोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्क्रमणीय अभिनति इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यंग के दुलिष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यतिकरण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति क्रम में आपको लिखने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में भेदन क्षमता अधिक होती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम का भी पूरा उपलब्ध मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को यहाँ से पढ़ लेना। 5 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये रहा, इसको आप लोग देख कर जाना और अच्छे से समझ भी लेना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना और समझ लेना। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है। 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 11वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा, अगर आपने पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं जैसे कि मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और साथ ही साथ में देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देख लीजिएगा कि आपके आगे क्वेश्चन के उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में जो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थी ये दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी आपको ये दे रखा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछे गए हैं, जैसे कि 17वां क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। उसके बाद में जो प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों जैसा मैंने बताया ना, एक अच्छी प्रकार से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में जैसा था ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।